आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सोचिए अगर आपका हक का राशन आप तक पहुंचे ही नहीं और उसकी जगह आपको थमा दी जाए कुछ रुपए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही खेल इन दिनों रायपुर में चल रहा है, जहां आरोप है कि राशन दुकानों में गरीबों को चावल नहीं बल्कि नगद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत संचालित राशन दुकानों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। यानी जो अनाज जरूरतमंद तक पहुंचने चाहिए वही अब मुनाफे का जरिया बनता जा रहा है। मामला रायपुर के 2 राशन दुकानों का है, जहां एक ही तरह की गड़बड़ी सामने आई है। आखिर कैसे चल रहा है ये खेल और कौन है इसके पीछे, देखिए हमारी रिपोर्ट। कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड स्थित एक राशन दुकान और लालपुर एमएमआई अस्पताल के पास संचालित दूसरी दुकान में एक जैसी अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवालिया निशाना लगा दिया है। आरोप है कि इन दुकानों पर हितग्राहियों को उनके हिस्से का चावल देने के बजाय नगद राशि थमा दी जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी योजना के मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटकाव हो रहा है। कार्ड धारकों के मुताबिक जब वे तय मात्रा में राशन लेने दुकान पहुंचते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है कि चावल उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय उन्हें विकल्प दिया जाता है कि वे नगद ले लें, अन्यथा कहीं और से अपनी व्यवस्था करें। इस तरह का रवैया न केवल नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि यह सीधे तौर पर उस भरोसे को भी तोड़ता है जिसके आधार पर गरीब और जरूरतमंद लोग इस व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य ही यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन जब इसी व्यवस्था में इस तरह की मनमानी होने लगे तो यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक न्याय पर भी सवाल खड़ी करती है। स्थिति की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि यह कोई एक दिन या एक बार की घटना नहीं है, बल्कि लगातार चल रही एक प्रक्रिया के रूप में सामने आ रही है। मजबूरी में नगद लेने को विवश ये लोग दरअसल दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दर पर मिलने वाला अनाज नहीं मिल पा रहा और दूसरी तरफ उन्हें खुले बाजार में कहीं अधिक कीमत पर वही अनाज खरीदना पड़ रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, खासकर उन परिवारों पर जो पहले से ही सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की व्यवस्था से एक खतरनाक प्रवृत्ति भी जन्म लेती है, जहां सरकारी योजनाएं कागजों में तो चलती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इससे न केवल लोगों का सिस्टम से भरोसा उठता है, बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक स्थानीय गड़बड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर संरचनात्मक समस्या के रूप में देखने की जरूरत है, जिस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई आवश्यक है। रायपुर में सामने आया यह मामला सिर्फ एक अनियमितता नहीं, बल्कि गरीबों के हक और भरोसे पर सीधा हमला है। सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर राशन का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जरूरतमंदों तक उनका हक कभी पूरी तरह पहुंच पाएगा। फिलहाल निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।